आज हम नंबर प्ले का टॉपिक क्लॉक एंड कैलेंडर नंबर्स पढ़ेंगे. On the usual 12-hour clock, there are the timings with different patterns. For example, 4, 44, 10, 10, 12, 21. इनको हम जब नंबर्स को लिखेंगे, अगर इनको हम उल्टा भी लिखते हैं, लास्ट क्लास में मैंने पैलिड्रोमिक नंबर्स पढ़े थे, अगर हम इसको उल्टा भी लिखेंगे तो ये क्या आएगा, सेम नंबर. जैसे 10 10 लेंगे तो ट्राई एंड फाइंड आउट ऑल द पॉसिबल टाइम्स ऑन द 12-hour क्लॉक ऑन ईच ऑफ दीज टाइप्स. ऐसे टाइप्स के हमें और क्या चाहिए, नंबर्स पता, मतलब पता करो. तो हमने क्या करा है, अब 12 21 तक तो दे रखा है. उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 1 11 2 22 और 11 11. ये जो उसके नेक्स्ट जो टाइम आएंगे, टाइम वो हैं. मनीष हैज़ हिज बर्थडे ऑन द दिस वेयर द डिजिट्स 2 0 1 एंड 2 रिपीट इन दैट ऑर्डर. अब उसका क्या है, वो कह रहा है कि जो 2 0 1 है वो इस ऑर्डर में हमें लिखना है. तो उसने क्या करा है, 2 0 1 2 2 0 1 2 एंड देन ईयर क्या है, 2 0 1 0 1 2. तो उसने सेम नंबर्स, ऐसे पैटर्न कह रहा है कि फाइंड सम अदर डेट्स ऑन दिस फॉर्म फ्रॉम द पास्ट. पास्ट में कुछ ऐसी और डेट्स का वो बनाओ. तो हम क्या ले सकते हैं, हमने यहाँ ले लिया 12 0 1 और 12 0 1. ऐसे और भी ले सकते हो आप, 19 1 0 19 10. कैसे भी ले सकते हो आप जिसमें सेम रिपीट हो रहा हो. His sister's Meghna has her birthday on 11/02/2011, where the digits read the same from left to right and right to left. वो कह रहा है जो उसका जो डेट है वो क्या है कि अगर हम उल्टा भी लिखते हैं तो वो सेम आता है. तो हम पैलिंड्रोमिक नंबर्स में यही पढ़ा था कि लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट सेम नंबर आना चाहिए. तो ऐसी कोई डेट्स तुम फाइंड ऑल द पॉसिबल डेट्स, और ऐसा कोई ऐसी डेट्स बताओ जो कि ऐसे करें तो यही हो. तो हम क्या ले सकते हैं इसमें, 2 0 1 1 2 0 1 1. तो अगर ये हो गया 2 0 1 1. और नेक्स्ट और कौन सी डेट ले सकते हैं, 1 0 2 एंड 0 0 1. Jeevan was looking at this year calendar. He started wondering why should we change the calendar every year. Can we not use the calendar? What do you think? वो कह रहे हैं कि बार बार जो कैलेंडर को हर साल चेंज करते हैं, ऐसा कुछ होना चाहिए कि कैलेंडर हम रीयूज़ दोबारा से उसी को कर लें. We might have noticed that the last year calendar was different from the years. Also next year calendar is also different from the previous years. But will any year calendar repeat again after some years? Will all the dates and days in the match exactly with that of the another year? तो ये क्या होता है, दो जैसे कैलेंडर जो है रेपिटेशन कैन, हम इसका लिख सकते हैं कैलेंडर repetition can happen after 6 or 11 years depending on the leap year. किस पे डिपेंड करता है, लीप ईयर पे. इसका आंसर है. नेक्स्ट फिगर इट आउट करते हैं. इसमें क्या है, फर्स्ट प्रतिभा यूजेस द डिजिट्स 4 7 3 2 एंड मेक्स द स्मॉलर एंड लार्जर 4 डिजिट नंबर्स विद देम. उसने उससे क्या बनाए हैं, 2 3 4 7 स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर 7 4 3 2. द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज, अब डिफरेंस करा है तो क्या आया, 5 0 8 5. The sum of these two numbers is 9 7 7 9. Choose 4 digit
टू मेक। अब कोई भी ऐसे 4 डिजिट नंबर लेने हैं, फिर उसके बाद ये ABCD पार्ट कंप्लीट करने हैं। तो हमने क्या ले लिया, हमने नंबर ले लिया है 4 डिजिट नंबर। हमने क्या लिया, 4 डिजिट नंबर 8 5 3 2। हमने ये नंबर ले लिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स ग्रेटर देन 5085। अब ये 5085 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो हम इसका पहले ले लेंगे लार्जेस्ट। लार्जेस्ट लिया तो क्या आ गया 8532, और स्मॉलेस्ट लिया तो क्या है आपका 2358। तो अब उसने क्या बोला, इसका क्या करना है हमें, डिफरेंस। अब अगर हम डिफरेंस करते हैं तो किससे वो आना चाहिए, ग्रेटर देन 5085 से। तो 12 में से 8 4, नेक्स्ट 7, इधर है 4 में से 3 1, और 8 में से 2 6। तो ये हमारा क्या है, ग्रेटर देन 5085। ये पार्ट ए था। अब पार्ट बी। पार्ट बी में क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर लेस देन। अब क्या होना चाहिए, इसमें ग्रेटर देन था, अब कह रहा है लेस देन। तो अब हम ले लेते हैं नंबर्स। 4 डिजिट नंबर ले लो। क्या ले लिया हमने, 3 2 6 4। अब इसका क्या कर लेंगे, सेम वही, पहले लार्जेस्ट फिर स्मॉलेस्ट। क्या बन गया इसका, लार्जेस्ट 6 4 3 2, और स्मॉलेस्ट क्या बन गया 2 3 4 6। अब इसको क्या कर देंगे, डिफरेंस। उसने क्या पूछा है, डिफरेंस। तो अब इसका क्या करेंगे, 12 में से 6 6, अब इसमें से 8, और इसमें 0, और इसमें 5 में से 6 में से 2 4। तो ये आपका आ गया लेस देन 5085। नेक्स्ट है सी पार्ट। सी पार्ट में क्या कह रहा है, द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स ग्रेटर देन दिस। अब क्या कह रहा है कि सम करना है। तो सम क्या है, जो हमने पहले नंबर्स लिए हैं ए पार्ट में, तो हम वही नंबर रिपीट कर सकते हैं। जैसे हमने लिए थे 4 डिजिट नंबर, क्या लिया था हमने 5823। तो अब इसका क्या करेंगे, लार्जेस्ट बनाएंगे पहले। लार्जेस्ट बनाया तो क्या बन गया 8532, और स्मॉलेस्ट क्या बनाया 2358। अब इसका क्या करना है, सम करेंगे तो सम क्या आना चाहिए, 977 से 9 से ग्रेटर। तो आपका आ गया 10 9 8, और 8 और 2 10। तो ये क्या हो गया आपका, ग्रेटर देन 9779। अब इसका लास्ट डी पार्ट। अब इसमें क्या कह रहा है कि लेस देन होना चाहिए 9779 से। तो वही नंबर आप कर लो जो आपने उसमें करे हैं। 4 डिजिट नंबर क्या लिए थे, 3 4 2 एंड 6। अब इसका लार्जेस्ट बना लो। लार्जेस्ट क्या बनेगा आपका 6 4 3 2, और स्मॉलेस्ट क्या होगा 2 3 4 6। तो इसका क्या बनेगा आपका 8 7 7 8। तो ये क्या हुआ, लेस देन 9779 से लेस हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटेड। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड में क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलिड्रोम नंबर, व्हाट इज़ देयर डिफरेंस। पहले हमें क्या लेना है, नंबर लेने हैं जो कि 5 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर।
लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है आपका 9999, और इसको अगर हम पैलिड्रोमिक नंबर है तो इसको अगर इधर लिखेंगे लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, सेम। अब इसके बाद स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा 1000, लेकिन यहाँ पे ज़ीरो नहीं लिखेंगे, अगर ज़ीरो लिखेंगे तो वो पैलिड्रोमिक नंबर नहीं बनेगा, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे 1। तो अब इनका क्या ले लेंगे डिफरेंस, अब डिफरेंस ले लेंगे, डिफरेंस इसका डिफरेंस करने के बाद क्या करेंगे 9 में से 1 सम करना है, डिफरेंस करना है, सम करना है, इसका डिफरेंस नहीं सम। 9 में से 1 10 10 10 10 और 11, तो ये आपका क्या आ गया 11 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 11, तो ये आपका आ गया एंड डिफरेंस भी है, डिफरेंस भी है दोनों का। डिफरेंस क्या कैसे करेंगे 9 9 9 9 9 1 0 0 0 1, तो डिफरेंस में क्या आ जाएगा 8 9 9 9 9 8, ये आपका आ गया डिफरेंस, ये अब आपका आ गया सम। क्वेश्चन नंबर 2 इज completed. Next question number 3rd. The time now is 10:01. How many minutes until the clock shows the next palindromic time? What about the one after that? अब next palindromic time लिखना है आपको। palindromic time after 10, तो जिसको हम अगर पैलिड्रोमिक नंबर वही होता है लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट। अब 10 बज रहे हैं, तो 10 के बाद अब कौन सा टाइम, 10 के बाद कौन सा टाइम हो सकता है, तो 10 के बाद क्या होगा पैलिड्रोमिक आफ्टर इज क्या हो जाएगा आपका 11 जैसे हम लिखेंगे तो ये बाद में सेम रिपीटेड नंबर वही आएगा आपका पैलिड्रोमिक नंबर, और इसको क्या लिखेंगे कितने मिनट्स बाद आ रहा है ये आफ्टर 70 मिनट्स। अब उसके बाद ये पूछ रहा है आपको नेक्स्ट में, फिर पूछ रहा है कि उसके बाद, इसके बाद एक और टाइम आप बताएं नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट भी 11 के नेक्स्ट पैलिड्रोमिक नंबर क्या आएगा 12 to 1, तो ये नेक्स्ट पैलिड्रोमिक नंबर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 4, उसमें लिखा है हाउ मैनी राउंड्स डज द 5 6 8 3 टेक टू रीच द कैप्रेकर कांस्टेंट। हमने करा था कैप्रेकर क्या होता है, उसमें हमें क्या चाहिए होता है लास्ट कैप्रेकर कांस्टेंट क्या होता है 6 1, ये लास्ट क्लास में हमने करा था। अब हमें वो पूछ रहा है कि हाउ मैनी राउंड्स, मतलब इसको सॉल्व करना है कि कितने राउंड्स लगेंगे इस नंबर तक पहुंचने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब इसमें क्या ले लेते हैं हम, पहले एक ए ले लेंगे। ए में क्या हो जाएगा इसका ग्रेटर नंबर 8 6 5 3, और स्मॉलेस्ट बी ले लो। स्मॉलेस्ट में क्या हो जाएगा आपका 3 5 6 8, तो इसका क्या करना है सी में डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या होगा इसका, डिफरेंस कर लो आप। नेक्स्ट ये आ गया अभी तक। अब नेक्स्ट ये फर्स्ट राउंड, अब नेक्स्ट सेकंड राउंड में क्या करेंगे, फिर वही है इसका क्या ले लेंगे 8 5 5 0 ए बी
क्या ले लेंगे 5 0 5 8। अब इसका C क्या निकलेगा 2 9 4 और 3। ये आपका सेकंड राउंड कंप्लीट है। उसके बाद है थर्ड राउंड में इसका क्या करेंगे आपका 9 4 3 2। ये आपका A हो गया। नेक्स्ट B है, B को क्या कर लेंगे 2 3 4 9। अब इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा आपका 3 8 0 7। ये आपका थर्ड राउंड है। थर्ड में भी कंप्लीट नहीं है। नेक्स्ट फोर्थ राउंड में क्या है 8 7 3 0। उसके बाद B क्या लिया आपने 3 0 7 8। तो ये आपका क्या आ गया 2 5 6 5। अभी भी नहीं मिला हमें वो नंबर। अब नेक्स्ट है फिफ्थ राउंड। और फिफ्थ राउंड में क्या है इसका ही लेंगे पहले। ए क्या बन जाएगा हमारा 6 5 5 2। बी क्या बन जाएगा 2 5 5 6। तो अब इसका सी निकाल लेते हैं। डिफरेंस इसका सी मीन्स डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या आएगा 6 9 9 3। ये आपका हो गया। इसमें भी नहीं हमें मिला। अब सिक्स्थ राउंड, इसमें क्या करेंगे सिक्स्थ राउंड में 9 9 6 3 आपका ए हो गया। बी हमारा क्या है 3 6 9 9। तो हमें सी में क्या है हमारा से इसमें 4 4 6 2 6। ये हमारा अभी भी हमें नहीं मिला है। अब सेवेंथ राउंड है। सेवेंथ राउंड में क्या है ए 6 6 4 2। बी में क्या है आपका 2 4 6 6। तो अब सी क्या है इसका डिफरेंस क्या है 12 में से 6 और आपका 7 1 एंड 4। अभी भी नहीं है। अब नेक्स्ट इज एट्थ राउंड। अब इसमें क्या लेंगे 7 6। ए हमारा क्या है 7 6 4 1। तो अब इसका नेक्स्ट है आपका अगर लेते हैं बी पार्ट स्मॉलेस्ट 1 4 6 7। तो अब इसको सी निकालते हैं इसका 4 7 5 में से 1 7 में से 6। तो हमें ये वो नंबर मिल गया कैपरेकर जो कि हमें चाहिए था। तो हाउ मेनी राउंड्स टोटल यहाँ लिख सकते हैं आप नीचे। टोटल 8 राउंड्स, क्योंकि उसने यहाँ इसमें पूछा है हाउ मेनी राउंड्स डज द। तो आप लिखेंगे कि टोटल 8 राउंड्स। ओके, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।